नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं टीवी 19 आपकी आवाज़। आज हम आपके लिए एक बड़ी खबर लेकर आए हैं और वो ये कि नरेंद्र मोदी सरकार इस साल 5 हस्तियों को भारत रत्न देने जा रही है। सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी के नाम का ऐलान हुआ था और अब पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और देश में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। आज मैं आपको इन शख्सियतों की जिंदगी से जुड़े दिलचस्प किस्से और देश सेवा में उनके अविस्मरणीय योगदान के बारे में बताऊंगा और आखिर मोदी सरकार को इससे चुनाव में क्या लाभ होगा ये भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़े अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से। नरसिम्हा राव 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर गांधी प्रधानमंत्री और देश के पहले दक्षिण भारतीय नेता थे जो प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। 1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने वाले PV नरसिम्हा राव पहले गैर गांधी नेहरू परिवार के कांग्रेसी PM थे। जब नरसिम्हा राव ने देश की कमान संभाली उस समय हमारा देश भारी कर्ज में डूबा हुआ था। उन्होंने किसी नेता की जगह अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपना वित्त मंत्री बनाया जो उस समय पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के आर्थिक सलाहकार थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने PM नरसिम्हा राव को बताया कि देश के पास आयात करने के लिए केवल 20 दिन की ही जमा पूंजी बची है। ऐसे में देश पहले से ही भारी कर्ज में डूबा हुआ है और डिफाल्टर हो सकता है। PM नरसिम्हा राव को उन्होंने इससे बचने के लिए सोना गिरवी रखने की सलाह दी, लेकिन ऐसा करने पर उनकी सरकार गिरने का खतरा था क्योंकि विपक्ष में उस समय भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे और नरसिम्हा राव की मिलीजुली सरकार थी। अगर नरसिम्हा राव संसद में बिना बताए सोना गिरवी रख देते तो अगले दिन संसद में जमकर हंगामा होता और सरकार गिरने के पूरे चांस थे। PM नरसिम्हा राव ने वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से 20 मिनट का समय मांगा और चले गए। ठीक 20 मिनट बाद PM नरसिम्हा राव ने वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को फोन करके बोला, डन, आप सोना गिरवी रखिए। अब आपको बताते हैं कि आखिर उन्होंने 20 मिनट में सोना गिरवी रखने का कैसे डिसीजन ले लिया और अपनी सरकार भी बचा गए। दरअसल PM नरसिम्हा राव ने संसद में नेता प्रतिपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी को फोन लगाया और उन्हें बताया कि हमारे पास आयात करने के लिए सिर्फ 20 दिन की पूंजी शेष रह गई है और देश पहले से ही भारी कर्जे में डूबा हुआ है। ऐसे में हमारा देश कभी भी डिफाल्टर हो सकता है। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि इससे बचने का कोई उपाय है? तो PM नरसिम्हा राव ने कहा कि इसके लिए हमें 21 टन सोना गिरवी रखना पड़ेगा। अगर आपकी सहमति हो तो हम इस संकट से उबर सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने तुरंत सोना गिरवी रखने पर अपनी सहमति दे दी और आश्वासन दिया कि संसद में विपक्ष कोई हंगामा नहीं करेगा। इसे पूरी तरह गुप्त रखा गया और देश को इसकी जानकारी नहीं दी गई। तो पहले ऐसे नेता हुआ करते थे जो विपक्ष में रहते हुए भी निज स्वार्थ, पार्टी हित और राजनीति से ऊपर उठकर देश हित में सरकार का पूरा साथ देते थे। इसके बाद नरसिम्हा राव ने उद्योग धंधों के लिए सरकारी नियमों को आसान बनाया। इससे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ और आज भारत का जो औद्योगिकीकरण हुआ है, देश विकास के पथ पर तेजी से बढ़ रहा है, वो पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की ही देन है। वे भारत के आर्थिक उदारीकरण के पितामह माने जाते हैं। उनसे जुड़ा एक और किस्सा आपको बताते हैं। एक बार पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने एक कार्यक्रम में बताया, 1996 के आम चुनावों के नतीजे से ठीक 2 दिन पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने मुझसे कहा था कि APJ, आप अपनी टीम को परमाणु परीक्षण के लिए तैयार रखिए। नरसिम्हा राव ने यह भी कहा था कि आप विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार अटल बिहारी वाजपेयी से भी मिलिए, वाजपेयी को इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। कलाम कहते हैं, नरसिम्हा राव ने यह इसलिए कहा था कि अगर उनकी सरकार चली भी जाती है तो आने वाले प्रधानमंत्री देश के लिए जरूरी न्यूक्लियर कार्यक्रम को जारी रख सकें। अब आपको बताते हैं कि PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने के पीछे राजनीतिक मायने क्या हो सकते हैं। PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न देकर बीजेपी एक तीर से दो शिकार करना चाहती है।
पहले ये कि वो कांग्रेस को ये बताना चाहती है कि आपने अपने पूर्व प्रधानमंत्री को भुला दिया है, भाजपा देश के प्रगति में उनके योगदान को नहीं भूली है। दूसरा ये कि नरसिम्हा राव के बहाने बीजेपी की नज़र तेलंगाना की सीटों पर है। दक्षिण के राज्यों में उसकी पकड़ अच्छी नहीं है। यहाँ पिछली बार उसने 4 लोकसभा सीटें जीती थीं, जिन्हें वो आगामी चुनावों में बरकरार रखना चाहती है। आशा करता हूँ कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।